Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Research Methods and Data Analysis. Dear student, आज के इस टॉपिक में हमने आज के इस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाकी इसके साथ जो है वो कुछ पीडीएफ फाइल्स मैंने ऐड कर दी हैं तो जिन्हें आपने स्टडी करना है डिटेल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे रैपिड अप्राइजल की बात करेंगे। उसके बाद एक्शन रिसर्च क्या होती है, डिज़ाइन रिसर्च क्या होती है और ग्राउंडेड थ्योरी किसे कहते हैं। ये चार बुनियादी टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखते हैं रैपिड अप्राइजल क्या चीज़ है। असल में रैपिड अप्राइजल जो है रिसर्च की ऐसी टेक्निक है, ऐसी फॉर्म है जिसमें हमने बहुत ही कम टाइम में अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें टाइम लिमिटेशंस होती हैं, कम से कम टाइम हमने लगाना होता है। अब कम से कम टाइम में हमने रैपिडली अपने रिज़ल्ट्स, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी ढूंढनी होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हमने रिज़ल्ट जो है वो फाइंड करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रैपिड अप्राइजल इज़ एन अप्रोच दैट ड्रा ऑन मल्टीपल एवेल्यूएशन मेथड्स एंड टेक्निक्स टू क्विकली येट सिस्टमेटिकली। क्या होता है, इसमें ऐसे मेथड या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ती हैं जो सिस्टमेटिकली नहीं होती बल्कि क्विक होती हैं, उनसे जल्दी रिज़ल्ट हासिल करने वाली होती हैं। सिस्टमेटिकली कलेक्ट डाटा व्हेन टाइम इन द फील्ड लिमिटेड। अगर हमारे पास टाइम जो है वह लिमिटेड हो तो फिर हम सिस्टमेटिकली की जगह क्विकली कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। Rapid appraisal practice are also useful when there are budget constraints or limited availability of reliable secondary data। जब हमारे पास डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी भी कम हो और बजट भी कम हो और टाइम भी कम हो तो ऐसी सूरत हाल में हम रैपिड अप्राइजल अप्रोच जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम एंड बजट लिमिटेशंस में preclude the option of using represent sample surveys। अब जब हमने टाइम भी बचाना है, बजट भी बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सैम्पलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डिटेल्ड सर्वे नहीं करना पड़ेगा बल्कि सैम्पल सर्वे करना पड़ेगा। जैसे अभी आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो पूरा पेपर पढ़ने की बजाय आप जस्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उससे कुछ नतीजा हासिल कर लेते हैं तो ये रैपिड अप्राइजल के ज़मरे में आ जाएगा। और अगर आप ए टू ज़ेड पूरा पेपर पढ़ते हैं सारे का सारा तो फिर ये किस में आ जाएगा, सिस्टमेटिकल स्टडी में इंक्लूड करेगा। अब इसके दो मेजर फैक्टर होते हैं रैपिड अप्राइजल के। तो इसमें पहला कौन सा है, पर्पस ऑफ द स्टडी, और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस इन रिजल्ट। आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसका पर्पस माइंड में रखना होता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उनमें कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि ये बात सही है। द इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन इट। जो स्टडी का पर्पज़ है तो उसमें जो डिसीजन आपने लेना है वो डिपेंड करेगा पर्पज़ पे, और जो आपने मेथड अप्लाई करना है वो उसकी नेचर जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, पर्पज़ पे डिपेंड करेगा। इसके बाद एक्यूरेसी उसमें कितनी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडेशन जो है वैलिडिटी कितनी है, ये कॉन्फिडेंस के ज़िम्मे में आएगा। कि जब आप उसके रिज़ल्ट एक्यूरेट आपको मिलेंगे, रिलायबल मिलेंगे और वैलिड मिलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस, आप जो रिज़ल्ट हैं वो देने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। इसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, हर चीज़ प्रैक्टिकली जो है वो करके देखनी होती है। उसमें 4 स्टेप्स आते हैं और उस किसी भी जो जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन्हें प्रॉपरली प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है। एक्शन रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच इन विच द एक्शन
researcher and a client collaborate in diagnosis of problem and in the development of solution based on diagnosis। इसमें क्या होता है, एक्शन। जैसे अगर किसी पर्सन की किसी बीमारी को आपने चेक करना है तो उसे क्या करेंगे, पर्सन्स और डॉक्टर दोनों मिलके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उस जो पेशेंट है उसे मेडिसिन दी जाएगी, फिर उसका रिज़ल्ट देखा जाएगा, फिर मेडिसिन में कुछ चेंज की जाएगी, फिर रिज़ल्ट देखा जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस दोहराते दोहराते एक सही रिज़ल्ट तक जो पहुंचा जा सकता है। इन अदर वर्ड, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड्स ऑफ एक्शन रिसर्च रिलेट्स a collaboration between researcher and member of organization in order to solve organization problem। तो दूसरी एग्जांपल इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर है वो और वहाँ पे काम करने वाले लोग दोनों मिलके जो हैं वो ये रिसर्च करेंगे। मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज करके देखेंगे, टेम्परेचर चेंज करके देखेंगे और उसके बाद जो है वो जो आउटपुट है उस पर होने वाला असर चेक करेंगे कि आउटपुट में इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं आती, कौन सा एक्ट करने से इम्प्रूवमेंट आ रही है, कौन सा एक्ट करने से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो इस तरह की रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इसमें ये 4 स्टेप आते हैं। प्लान करना है, उसके बाद उस प्लान पे एक्ट करना है, फिर एक्ट करने के बाद उसे ऑब्ज़र्व करना है और फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को दोहराना है, रिफ्लेक्ट कर देना है। रिफ्लेक्ट के बाद फिर प्लान, एक्ट, ऑब्ज़र्व, रिफ्लेक्ट, फिर दोबारा प्लान, एक्ट, ऑब्ज़र्व एंड रिफ्लेक्ट। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह की रिसर्च को हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। तो नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट है डिज़ाइन रिसर्च। अब रिसर्च डिज़ाइन और डिज़ाइन रिसर्च में थोड़ा फ़र्क होता है, इसलिए आपने इन्हें मिक्स नहीं करना। रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसे किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं, स्टेप्स उसमें डिफरेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से आप जो स्टेप अप्लाई कर रहे होते हैं वो रिसर्च डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन रिसर्च थोड़ा डिफरेंट है। डिज़ाइन रिसर्च इज़ अ फाउंडेशनल to creating products, services and systems that respond to human needs in the public and international development sectors. Understanding and meeting human needs are critical for improved livelihood and better governance। तो इसमें क्या होता है, पहले आपने डिज़ाइन बना लेना है, फिर उस डिज़ाइन को अप्लाई करके देखना है कि उससे इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं आती। रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, जिस तरह की रिसर्च है उसी तरह का आपने डिज़ाइन जनरेट करके बस डिज़ाइन को चेंज नहीं करना, उस पर डिज़ाइन जो है वो रिसर्च के मुताबिक चेंज किया जा सकता है रिसर्च डिज़ाइन में। लेकिन डिज़ाइन रिसर्च जो होती है इसमें आपने एक डिज़ाइन बना के उसे अप्लाई करके देखना है कि किस सिचुएशन पे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट जो है वो दे रहा है। तो डिज़ाइन एक है, सिचुएशन चेंज करके देखेंगे कि किस सिचुएशन में इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जैसे अभी कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिज़ाइन है वो ऑफ़र किया है इंडिया वालों को कि हमारे पास जिस तरह से हमने अपने जो गरीब लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई है, इस तरह से यही डिज़ाइन, यही स्ट्रक्चर हम जो है वो इंडिया वालों को ऑफ़र करते हैं कि वो ये डिज़ाइन लें और इसे यूज़ करते हुए अपने मुल्क के जो इंतहाई गरीब लोग हैं उन तक जो है वो मदद पहुंचा सकें। तो ये वो क्या चीज़ है, डिज़ाइन रिसर्च है एक। तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन रिसर्च नज़र आ रही है जिसमें काफ़ी कुछ है। यू में रीड इट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, बहुत सारे रूल्स इसमें जो है वो बताए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके एक डिज़ाइन बनाया गया है। इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक जो है आज का हमारा वो है ग्राउंडेड थ्योरी। अब कोई भी रिसर्च जब आपने करनी होती है तो पहले उसकी बेस बनाना पड़ती है। अब उसकी बेस बनाने के लिए आपको उससे रेलिवेंट काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उस डाटे में बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्रूव्ड होती हैं, उनका रेफरेंस दे के आपने एक नई थ्योरी जो है वो जनरेट करनी होती है। तो ग्राउंडेड रिसर्च में कुछ पॉइंट्स आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में। ग्राउंडेड थ्योरी इज़ अ रिसर्च मेथड दैट विल इनेबल यू टू। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पार्ट है जो आपको इस काबिल बनाता है, किस काबिल बनाता है, डिवेल्प अ थ्योरी विच, ताकि आप एक थ्योरी डिवेल्प कर सकें, विच ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट
और आप उसी थ्योरी को एक्सप्लेन भी कर सकें, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बयान कर सकें, उसके अबाउट आप सारा कुछ बताने की एबिलिटी रखते हो। द मेन कंसर्न ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर substantive area and how that concern in resolved or processed। अच्छा जी, अब ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो क्या करती है, आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपनी कोई नई थ्योरी जो है बना सकें और जो थ्योरी आपने बनाई है उसे एक्सप्लेन कर सकें और उस थ्योरी से कंसर्न जितने भी प्रीवियस थ्योरीज प्रूव हो चुकी हैं उन्हें यूज़ कर सकें एज अ पॉपुलेशन, उन्हें आप यूज़ कर सकें। पॉपुलेशन मीन जिससे आपने जो है वो कोई रिज़ल्ट निकाला हो और उसे रिज़ॉल्व करके प्रोसेसिंग के काबिल बना सकें। तो ये स्टूडेंट, ये हमारे 4 टॉपिक थे जिनका हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमने इस सेगमेंट में किया है। और आप लोगों ने जो आपको भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्म में, उन्हें स्टडी करना है। और इसमें अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है, कोई बात डिस्टर्ब करती है, तो मेरे से ज़रूर शेयर करनी। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हम ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।